नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में और आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे कि अभी तक अगर आपके खाते में एक भी किस्त नहीं आई है तो आपको क्या करना होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने एजुकेशन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है और आप आगे भी ऐसे ही वीडियोज और ऐसी ही जानकारियां देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त और कैसे मिलेगी आपको किस्तें बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 8वीं किस्त की। आपको बता दें 8वीं किस्त यानी कि तीसरे साल की दूसरी किस्त आ रही है। इससे पहले अभी तक 7 किस्तें भेजी जा चुकी है। हालांकि महामारी के कारण 7वीं किस्त जल्दी भेज दी गई थी और अगर नॉर्मल सिचुएशन की तो 7वीं किस्त आपके अभी आने वाली थी, लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि महामारी फैली हुई थी। 2020 में लगातार किसानों के खातों में रुपए भेज दिए गए थे, इसी वजह से 7वीं किस्त जल्दी भेज दी गई थी। अब 8वीं किस्त की बात करें तो 8वीं किस्त आपके खाते में होली के बाद आ सकती है। ऐसी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, यानी कि अभी 8वीं किस्त आने में समय है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आपको किस्तें क्यों नहीं मिली है और क्या करना है जिससे आपको सारी किस्तें मिल जाए। तो आपको किस्तें नहीं मिलने का कारण आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन कराते वक्त दी थी उसमें कुछ कमी है। अब ये कमी आपके आधार नंबर, अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में हो सकती है। अगर ऐसा है तो आपको एक भी किस्त नहीं मिली होगी और आपको अगर किस्तें लेनी है तो आपको इस जानकारी को सही करना होगा। अब या तो आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाए, वहां से आप इस चीज को सही करवा सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे कैसे इन इंफॉर्मेशन को सही कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। आइए आपको बताते हैं कि कैसे आपको इंफॉर्मेशन सही करनी है और आपको कितनी किस्तें ऑफिशियल आंकड़े में मिली है यह कैसे आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर आ जाना होगा। वैसे इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही इससे जुड़ा पूरा आर्टिकल आपको दिया गया है, जिसमें आप आसान भाषा में और हिंदी में समझ सकते हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है या फिर आपकी इंफॉर्मेशन में कुछ बदलाव करना है। तो यहाँ पर आप लिंक ऊपर देख सकते हैं, जैसा कि आपके सामने ही है। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पर आपको पूरी जानकारियां मिलेगी कि अभी तक कितने लोगों को कौन कौन सी किस्त मिली है। यहाँ पर नीचे आने के बाद मैप के रूप में भी पूरी जानकारी दी गई है और जहाँ पर बताया गया है कि कितने किस्तें किस राज्य में मिली है। और ये सारी जानकारी देखने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना होगा फार्मर्स कॉर्नर पर। किसानों के लिए ये बनाया गया है, जिसमें आप घर बैठे फार्मर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर अगर आपका आधार रिकॉर्ड गलत हुआ है तो उसे घर बैठे सुधार सकते हैं। और सेल्फ रजिस्टर्ड अगर आपने किया है, यानी कि अगर आपने खुद रजिस्ट्रेशन किया है तो ऐसे में आप स्टेटस देख सकते हैं, बेनिफिशियरी स्टेटस देख सकते हैं, बेनिफिशियरी लिस्ट देख सकते हैं, अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको तमाम ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको स्टेटस देखना है कि आपको आधिकारिक आंकड़ों में कितनी किस्तें मिली है तो आपको बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें से आपको एक पर चेक करना होगा। आप मोबाइल नंबर, आधार नंबर से या फिर अपने अकाउंट नंबर से अपने बेनिफिशियरी स्टेटस को देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। यहाँ पर दोस्तों आपको आ जाना होगा और यहाँ पर आने के बाद आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। आपका आधार नंबर पूछा जाएगा और उसके बाद इमेज कोड, यानी कि जो कैप्चा कोड दे रखा है वह पूछा जाएगा और यहाँ से आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद
आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपके अकाउंट नंबर, आपके आधार नंबर, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो सारी की सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आने के बाद आप अपने पूरे के पूरे प्रोसेस को सही कर सकते हैं, यानी कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी है उसको सही कर सकते हैं और आपके खाते में पूरी किस्तें भी आ जाएगी, जो कि अब आने वाली है। पिछली किस्तें आपको नहीं मिलने वाली है, लेकिन जो 8वीं किस्त आएगी वो आपके खाते में आ जाएगी। और अगर आपको 1 या 2 किस्तें मिली है तो ऐसे में सीधी सी बात है, आपने KYC अपडेट नहीं करवाई है, यानी कि अपने आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया। जैसा कि आपको पता होगा कि 2019 के लास्ट में जब कुछ किसानों को दूसरी किस्त मिल चुकी थी और कुछ किसानों को पहली किस्त मिली थी लेकिन अभी दूसरी किस्त आना बाकी थी, उस वक्त सरकार ने बायोमेट्रिक अनिवार्य कर दिया था। ऐसे में कुछ किसान तो बायोमेट्रिक करवा दिए, लेकिन कुछ किसान ऐसे रह गए जिन्होंने अपना बायोमेट्रिक हस्तांतरण नहीं करवाया। ऐसे में उनके खाते में रुपए नहीं पहुंचे और अगली किस्तें नहीं पहुंची, लेकिन कुछ ने करवाया लेकिन वो फेलियर हो गया, यानी कि फेल हो गया। ऐसे में आप फिर से कर सकते हैं और यहाँ पर आप ऊपर ऑप्शन भी देख सकते हैं, एडिट आधार फेलियर। इसके ऊपर करने के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन हमने आपको बताया, जिसके मतलब भी बताए कि आपको इस ऑप्शन पर जाने के बाद क्या फायदा मिलेगा। अब नीचे आते हैं और एक और ऑप्शन देखते हैं। ये ऑप्शन है दोस्तों हेल्प डेस्क का। सारी की सारी बातें आपने जान ली, फिर भी आपको सॉल्यूशन यानी कि समाधान नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर आप एक फॉर्म भर सकते हैं जिसमें आपको बताई जाएगी आपकी समस्या का समाधान। तो इस प्रकार से आज का वीडियो था जिसमें हमने आपको बताया किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो एक बार फिर से कहूंगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।